नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठे बालकांडे पूर्वोध्याय 64 और 65 दोहा जाए पाठ कराई से पाठ कराई कि किपरि माता सती निज पिता घर को जाइकिना निजर शरीर यज्ञ कुंड में दाह कर देथिले ओ पार्वती हिमालय पर्वतराज घरे जन्म कथा पाठ करथिले। आज पाठ करवा चौपाही 66 और 67 दोहा। डेन्न कर आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सदा सुखी रहते हैं। सबु नदी रे पवित्र जल बहुची एका कथा कहूँ पूर्वोध्याय जो करथिले जे पार्वती जिते हिमालय पर्वत घरे जन्म होउचंती तापरे हिमालय पर्वतर अवस्था कहूँ। हिमालय पर्वत रे किपरि माता पार्वती जन्म हो सारा पर सब केमती पर्वत पूरा केमती खुशी हो जाउछंती। पर्वत रे सब पशु पक्षी माने नदी जो नदी बहुची पर्वत हिमालय पर्वत जति सब नदी बहुची से नदी सब जगह पवित्र नदी अटे। पशु पक्षी माने समस्त खुशी रे अछंती एक कथा सब कहउछंती। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सबु जीव जंतु निजर हिंसा प्रकृति छाड़ी देछंती ओ समस्ते निज निज भितरे प्रेम रे रहउछंती। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त होता है। पार्वती माता पार्वती जमती पर्वतराज घरे जन्म हो सारा पर पर्वतराज जमती खुशी होउछंती जेमती कि एमिति खुशी होउछंती जेमती कि केउ भक्त जने भक्त जेमती राम भक्त राम भक्ति पाई सारा पर जेमती खुशी हुए से परी खुशी होउछंती। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। ब्रह्मादि देवता मध्य तांको घरे हेउथिबा जश कथा गाउछंती। का घरे पर्वतराज हिमालय घरे जिते पार्वती जन्म हो सारा पर से प्रत्येक दिन नुआ नुआ प्रकार मंगल उत्सव पालन करुछंती। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो बेकौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। जेते नारद मुनि एक कथा सुनिले कि पर्वतराज घरे पुत्रीटे जन्म होइछि तो तापरे से कौतूहल वशत तांको घर को आसीथिले देखा करिया। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। पर्वतराज हिमालय कौन कले ना तांकर पाद धोईकिना तांको गोटे उत्तम आसन रे बसिबाकु देले। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण तक को सारे घर में छिड़काया। तापरे निज स्त्री को डाकिकिना दी जन जाक तांका पाद धोइले और पाद धोई सारिकिना तांका चरण तक को निज घर सारा छिंचिले। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरण पर डाल दिया। हिमाचल पर्वत कौन कले ना नारद मुनि को सब निजर सौभाग्य कथा कहउछंती कि किपरि मो पुत्री जन्म हो सारा पर सब कौन कौन होउछि पर्वत ऊपर से कथा सब से कहउछंती। ओ निज पुत्री को डाकिकिना नारद मुनि को गोड़ तले मुंडिया मारिया को कहले। ए त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी सियावर रामचंद्र की जय जय। 66 दोहा। एठी कौन कहउछंती पर्वतराज मुनि को सुनंतु और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है आपकी सर्वत्र पहुंच है अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। एठी पर्वतराज हिमालय कहउछंती मुनि नारद मुनि को कहउछंती कि आपण सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ अटंती त्रिकालदर्शी अटंती आपणक पहुंच आपण तो सबुआड़े जाई परिबे। आपणकर देवता नाग नर असुर सबुआड़े सबु लोक को आपण जाई परिबे तो आपणकर सबुरी चिन्हा परिचय अछि। तो आपण टिके हृदय रे विचार करिना कन्यार दोष गुण टिके कहंतु। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। तापर नारद मुनि कौन कले ना टिके हंसिकिना रहस्यमय वाणी टिके कहिले टिके लुचेकिना टिके प्रकाश कले कि तमर कन्या सबु गुणर खणी अटंती। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। ये स्वभाव रे सुंदर सुशील और बुद्धिमती अटे। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। उमा
अंबिका और भवानी यार नाम अटे। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है। कन्या सब प्रकार सुलक्षण संपन्न अटे। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। तांको स्वामी तांको सदा सर्वदा प्रेम करिवे। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। आर स्वामी सदा सर्वदा अचल रहिबे और एथिपाई आर जो माता पिता यश आर माता पिता को गर्व अनुभव करिवे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगी। ये पूरा जगत सारा पूजनीय हेबे ओ आंकर जे सेवा करिवो तम पुत्री कथा कहूँ तम पुत्री जे सेवा करिवो तार केबे हेले कौनसी अरिष्ट हेबो नाही। सबु जगह केबे हेले अरिष्ट हेबो नाही। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। संसार जेते सब स्त्री लोक माने अछंती समस्ते आ नाम को स्मरण करिकिना पतिव्रता रूपी खंडार धार ऊपर चली जिवे। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। हे पर्वतराज हिमालय पर्वत तुम्हारा कन्या सुलक्षणी अटे। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। अब वर्तमान आ शरीर जो 2-4टा अवगुण अच्छी ता कथा मध्य शुणी दियो। गुणहीन गुण रहित, मानहीन मान रहित, माता पिता विहीन माता पिता मध्य ता सपक्ष जीवे नहीं। माता पिता विपक्ष से जीव। उदासीन सदा सर्वदा उदासीन रहिबो अर्थात सुखी रहिबो नहीं। संशयहीन अर्थात निज शरीर प्रति केबे हेले लोभ रहिबो नहीं। यही सब अवगुणता देहरे अच्छे। ए जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिले ही परिहस्त असिरेख सियावर रामचंद्र की जय जय। पुणी तापर कौन कहते 67तम दोहारे जोगी तांको स्वामी जी हम से जोगी हो जटाधारी तांकर जटा तांको मस्तक रे थिवो। निष्काम हृदय तांको मन के बेहेले कामना नथिवो। नंगा और अमंगल से सदा सर्वदा वस्त्रहीन और अमंगल वेश रहउथिबे। ऐसा पति इसको मिलेगा। यही परी स्वामी ताकू मिलिबो कि जोगी जटाधारी निष्काम हृदय सदा सर्वदा वस्त्रहीन और अमंगल वेश वाला यही परी ही स्वामी तांकू मिलिबो बोली मुनि तांकू कहिले। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। आ हस्तरेखा रे एया ही अच्छे। तो यही कथा नारद मुनि तांकू पर्वतराज को कहिले कि केमतिया स्वामी तांको मिलिबो किंतु बखाण करे कहि नाथि जे शिव भगवान मिलियो बोली। केमि एपरि स्वामी तांको मिलियो बोली से कहउछन्ते। आज रो अध्याय रे जानिले जे पार्वतींकर शिवंक सहित विवाह हबो बोली नारद मुनि तांको घरे आसिकी कहिले। तो आगो को आउरी हमें पढ़िबा। आज दीटा दोहा पाठ होला 66 और 67 दोहा। आ परे आउरी दोहा पाठ करिबा। आगु आउरी भी विषय कथा जानिबा। तो आज विषय आपण मानू किपर लगे कमेंट रे कहिबे। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।